बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग की एक दहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुकी है और अब शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार है, जो 26 मार्च से 3 मई 2026 तक मुनक्किद होगा। इस बार लीग मज़ीद वसअत इख्तियार करने जा रही है क्योंकि इवेंट में 2 नई टीमों की शमूलियत भी मुतवक्किल है, जिनकी नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होगी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमारी तवज्जो उस फ्रेंचाइज पर होगी जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ से ही अपनी धाक बिठा रखी है। एक ऐसी टीम जो मुस्तकिल मिजाजी, मजबूत नज़्म ज़ब्त और मुनफरिद शनाख्त की अलामत बन चुकी है, और वो है कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर न सिर्फ मैदान में अपनी जारहाना क्रिकेट के बाइस पहचानी जाती है, बल्कि इंतज़ामी सतह पर भी एक मजबूत और मुस्तहकम फ्रेंचाइज के तौर पर उभरी है, जिसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हाल ही में तय पाने वाला 10 साला मुआहदा है, जो इस फ्रेंचाइज पर एतमाद और उसकी कामयाब हिकमत अमली का मजहर है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर साहब, जो न सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग बल्कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी हैं। उन्होंने एक सरगर्म और मौसर किरदार अदा किया है। उनसे हम आज कोयटा ग्लैडिएटर के मुस्तकबिल, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की तैयारियों के साथ साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची ब्लूज़ की शानदार कामयाबी पर भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये कामयाबी किस विजन और मनसूबाबंदी का नतीजा है। नदीम उमर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और इससे पहले कि हम आपसे बाकायदा गुफ्तगू की शुरुआत करें, आइए एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10 एडिशंस में कोयटा ग्लैडिएटर के सफ़र और कारकर्दगी पर। जब नदीम उमर ने कोयटा ग्लैडिएटर के मालिकाना हुकूक हासिल किए तो क्रिकेट तज्ज़ियाकारों और पंडितों की नज़र में ये फ्रेंचाइज कागज़ों पर कुछ ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती थी, लेकिन यही वो मुकाम था जहां नदीम उमर की दूरअंदेशी और विजन सामने आया। उन्होंने क़यादत की बागडोर सरफराज अहमद के सुपुर्द की और यही फैसला कोयटा ग्लैडिएटर की शनाख्त बन गया। इब्तदाई 2 एडिशन में कोयटा ग्लैडिएटर ने मुसलसल फाइनल तक रसाई हासिल करके सबको हैरान कर दिया और बिलाखिर 2019 में इस फ्रेंचाइज ने अपनी पहली और यादगार टाइटल कामयाबी हासिल की। ताहम 2019 के बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल हुई तो कोयटा ग्लैडिएटर की कारकर्दगी में तसलसल बरकरार ना रह सका और टीम मुश्किलात का सामना करती रही। 10वें सीज़न में एक बार फिर नई हिकमत अमली अपनाई गई, क़यादत में तब्दीली की गई, सऊ शकील को कप्तानी सौंपी गई। जब मोइन खान के साथ सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों की तरबियत और मनसूबाबंदी की जिम्मेदारियाँ संभाली, इसका नतीजा ये निकला कि कोयटा ग्लैडिएटर ने एक बार फिर फाइनल में जगह बनाई, जहां लाहौर कलंदर के खिलाफ एक सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला। अगरचे ट्रॉफी हाथ ना आ सकी, अब एक मरतबा फिर कोयटा ग्लैडिएटर ने मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आइंदा 10 साल का माहिदा कर लिया है, जो इस फ्रेंचाइज के इस्तेहकाम, विजन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्तगी का वाज़े सबूत है। तो नदीम उमर साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि प्रोग्राम में हमें आप ज्वाइन कर रहे हैं। और 2019 की बात, 6 साल पहले इस ट्रॉफ़ी को उठाया था, अब 6 साल हो गए हैं, तो कभी दिल करता है कि ज़्यादा टाइम हो गया है, एक और ट्रॉफ़ी? जी याह्या भाई, पहले तो थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम आपको और हमारे तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी आपने जो विजुअल दिखाए वो 10 साल की, मेरा ख़्याल है जैसे आपने कहा कि कोयटा की जो कामयाबियाँ होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से 3-4 ट्रॉफ़ीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, क्योंकि टीम अच्छा खेली एक्सेप्ट दो 3 ईयर जो बीच में रहे, आपने सही उसकी निशानदेही करी। बट अफसोस ये कि हम ज़्यादा ट्रॉफीज़ नहीं जीत सके। फाइनल ज़्यादा खेले आप लोग? फाइनल तो हाँ 4-5 खेल लिए, बट वो हमें जीतने चाहिए थे जिस तरह की हमारी टीम थी। बट चलें, कोई बात नहीं। मुझे खुशी इस बात की है सबसे ज़्यादा कि देखिए हमारे जो क्रिकेट के शायकीन हैं उन्होंने इस PSL को सराहा, बहुत अच्छी तरह इसको लोगों ने आपस में टीमें बांट लीं, जो जहाँ के फैंस थे उन्होंने अपनी टीमें पसंद कर लीं, एक माहौल बन गया क्रिकेट फेस्टिवल जो कहलाता है, और इसकी बहुत कामयाबी है PSL की। तो ओवरऑल आई थिंक क्रिकेट को जब फ़ायदा होता है या किसी भी खेल को, तो मुझे एज एन इंडिविजुअल बहुत खुशी होती है। तो आई थिंक ये जो 10 साल हमने गुजारे हैं, अमेजिंग 10 ईयर्स, और अल्लाह करे नेक्स्ट 10 इससे ज़्यादा अच्छा हो।
नदीम उमर साहब, ये जो आपने बात की कि अच्छे हमने 10 साल गुजारे हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है अभी रोड टू पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट साबिक कप्तानों और खिलाड़ियों के साथ पहले लंदन, उसके बाद न्यूयॉर्क का सफ़र करके आई है, वहाँ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, जो दिलचस्पी रखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की अगली 2 टीमें अगर आप लेना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि जब अगले 10 साल के सफ़र की बात हो रही थी, कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर, कोई पीछे नहीं रहा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आप लोगों ने एक बार फिर हाथ मिलाने का फ़ैसला किया। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आप तमाम लोगों को जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड के साथ अपनी एसोसिएशन को अगले 10 साल के लिए भी जो है वो मेक श्योर किया है, सराहा है। कितना आसान और कितना मुश्किल फ़ैसला था? जी हाँ, ये भाई 10 साल हमारे रहे, देखिए इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। मैं पर्सनली मैं अपना बता सकता हूँ और बाकियों का भी, इसमें आई थिंक बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। पीसीबी ने तो चैलेंज की थोड़ी, जो भी उन्होंने किया, ऑफ कोर्स द पेरेंट बॉडी, बट जो हम 5-6 फ्रेंचाइज थे ना, इसका इन 5 का कंट्रीब्यूशन आप जो है ना, ये 6 जो हैं वो आप छीन नहीं सकते। देखिए हमने नुकसान उठाए बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग इंसेप्शन। ऑफ कोर्स सबको पता होता है जब आप एक बिज़नेस में जाते हैं, बट हमारे लिए और मेरे लिए पर्सनली दिस वाज नॉट अ बिज़नेस, दिस वाज पैशन, दिस वाज ऑल अबाउट क्रिकेट, अबाउट स्पोर्ट्स। तो हम लोगों ने तो आप ये समझें कि एक कुर्बानी दी थी फॉर द कंट्री। मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं साइन कहाँ कर रहा हूँ, तो उस पर कहते भी हैं लोग कि आपने तो साइन किया इस बात पे। तो बात ये थी कि हम तो ऑल फॉर द गुड ऑफ क्रिकेट आए, जब एक बार आ गए तो सब ने अपना तन मन धन सब लगा दिया इसमें, एंड क्रिकेट को और ये पीएसएल को जहाँ पहुँचाया है, इसमें आई थिंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, यू नो, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट ऑल द फ्रेंचाइज, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑफ कोर्स पीसीबी ने एज अ पेरेंट बॉडी बहुत हमारा ख्याल किया, चीज़ों को आसान किया, जितने चेयरमैन आए और उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला, ऑल फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीएसएल। बट देखें, शिकायतें रहती हैं, चीज़ें ऐसी नहीं होती जो आप समझते हैं। पैची राइड थी बट मज़ेदार राइड थी, हिस्टोरिकल राइड थी, इसलिए हम सब ने एंजॉय की। नदीम उमर साहब, जो पाकिस्तान सुपर लीग की जिन 6 फ्रेंचाइजेस की बात की आपने, पहले क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे, मुल्तान 2018 में आया था अगर मैं गलती नहीं कर रहा। तो जो पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइजेस के ओनर्स की अगर मैं बात करूं, तो आप उनमें सर फहरिस्त हैं, जो सिर्फ ओनर नहीं हैं, क्रिकेट के साथ एक ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रास रूट लेवल पर जिन्होंने काम किया है। लेकिन पहले 5 साल और अगले 5 साल कोयटा का बहुत राइज था पहले 5 साल में, और उसके बाद अगले 5 साल में कोयटा उस तसलसल को बरकरार नहीं रख सका। तो आपसे ज़्यादा बेहतर इसका जवाब कोई दे नहीं सकता, उसकी वजह क्या थी? जी ये भाई देखें, आई थिंक ये कहते हैं ना, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, और जो 3-4 साल जहां हम अच्छा नहीं खेल सके, उसमें जो सबसे बड़ी वजह थी ना, वो कहते हैं ना क्रिकेट में लक बड़ा मैटर करती है। लेकिन 2-3 साल हमारे जो टॉप प्लेयर्स थे ना, वो आए नहीं। हसरंगा हमने लिया 7th-8th एडिशन में एज अ प्लैटिनम पिक, हमने बड़ी कुर्बानी दी कि भाई हसरंगा को खिलाएंगे। देखें, ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट बॉलर एंड मैच पलटने वाला। तो वो जब आपका मेन बॉलर, मेन बैट्समैन, सब मेन तो नहीं लेकिन एज एन ऑलराउंडर बहुत फ़र्क पड़ता था। फिर हमारे कंकशन ऐसे हुए 1 साल में कि जो प्लेयर्स, तो ये जो प्लेयर्स का आना जाना लगा रहा ना, उसने बहुत डिस्टर्ब किया पूरी टीम को। तो वो ठीक है, लेकिन आपको कहते हैं ना, जो आपकी टीम मिली है उसी से जीतना पड़ता है आपको। तो हमारे साथ कुछ ऐसे हालात रहे शुरू में, आपको पता है हमारी टीम के प्लेयर्स नहीं आए, जिस वजह से 2 ट्रॉफीज उधर चली गई। तो ओवरऑल टीम अच्छा खेली, बट आई थिंक जो रिफ्लेक्शन है ना कि सिर्फ 1 ट्रॉफी जीती गई, वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है ऑफ कोयटा। इंशाल्लाह अगले 10 साल ट्राई करेंगे कि इसको बेहतर किया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज 2019 की चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर के नदीम उमर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मजीद बातचीत एक ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। नदीम उमर साहब, 10 साल गुजर गए और अगले 10 साल क्या कुछ वादे वफा हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ फ्रेंचाइज के,
और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, सुना ये तय हो गया है कि अब डॉलर में बात नहीं होगी, अब पाकिस्तानी रुपये में आप लोगों को फ़ीस देनी है एज ए ओनर कोयटा ग्लैडिएटर या बाकी ओनर्स जिनके साथ आप वक्तन फ़वक्तन बात करते हैं, आप लोगों का ग्रुप भी है, ये दुरुस्त फैसला है? कोई बर्डन कम हुआ है इससे? जी बिल्कुल, ये देखें जब डॉलर में हमने टीम ली थी तो उस वक्त 105 रुपए का डॉलर था और फिर ये बढ़ के आप 300 सर, जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे होंगे ना वो पूछ रहे होंगे कौन से वक्त की बात कर रहे हैं 105? 10 साल पुरानी बात है ये। 104.25 ये था रेट जी उस वक्त। वो बढ़ के बढ़ता रहा, बट मैं इसमें एहसान मानी साहब और सारे चेयरमैन सारे हमारे जितने, उनका बड़ा इसमें रोल था कि उन्होंने इसको पैक करवा लिया। हमें ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बढ़ेगा डॉलर के आपकी 170 पे पैक था, 170 पैक हो गया था 7वें साल पे, तो उससे कुछ हमारा रोना धोना कुछ कम हुआ। बट वो अभी भी अगर डॉलर में होती ना फीस और ये डॉलर पैक ना होता तो आई थिंक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था इसको। तो बहुत अच्छा इकदाम है पीसीबी का, मोहसिन नकवी साहब का, सलमान नसीर साहब, इन्होंने बहुत इसमें कोशिश करी और इन्होंने जब अभी जो नए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो रुपये में आए तो अब अल्लाह का शुक्र है वो एक टेंशन नहीं है। गो के फीसें बढ़ गई हैं हमारी सारी बहुत ज़्यादा, बट ओवरऑल एक खुशी है कि चलो इस चीज़ से हमारी जान छुट्टी। तो नदीम उमर साहब, क्या आप लोग इस तरह की कोई बात कर रहे हैं कि फ़ीस आपने पाकिस्तानी रुपये में देनी है, जो पाकिस्तानी प्लेयर को पेमेंट करेंगे वो पाकिस्तानी रुपये में होगी, ये जो फॉरेन प्लेयर आते हैं उनको आप डॉलर में पेमेंट करते हैं क्योंकि डॉलर तो फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें वहाँ तो इंडियन रुपये में पेमेंट होती है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करें वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट होती है, तो क्या इस तरह की भी कोई बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, देखें शुरू में मेरा सजेशन यही था कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना रुपीज़ में किया जाए, बट बाकियों ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक हद तक बात ठीक थी कि ठीक है हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, हमारे भी सुपरस्टार्स हैं, तो उनके साथ ऐसा ना किया जाए। लेकिन देखें मैं पीसीबी से भी यही कहता हूँ, ख़ुद भी ये समझता हूँ, जब एक फैमिली होती है ना तो एक का नुकसान हो रहा है तो हम सबको ही समझना चाहिए कि इस चीज़ को फैमिली को बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। ये बात समझने की बड़ी ज़रूरत है। प्लेयर्स भी हमारे हैं, पीसीबी भी हमारा है, हम पीसीबी के हैं, हम प्लेयर्स के हैं, तो अब सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ 5 लोग नुकसान कर रहे हैं, 6 लोग और बाकी जो है ना सब वो मज़े कर रहे हैं, तो इस तरह कोई घर नहीं चलता। तो आपका हम सबका फ़र्ज़ है कि इसमें कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे आप आके काम करें। और मैं तो नहीं चाहता अभी भी कि हमारे, क्योंकि सही बात कह रहे हैं आप, हमारे अपने स्टार्स इतने बड़े हैं कि हम उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करें, बट नीड ऑफ द आवर यही है कि जो फॉरेनर्स हैं उनको पेमेंट डॉलर्स में हो, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको उसी के इक्वलेंट, बट एक बेंचमार्क उनके लिए सेट किया जाए। नदीम उमर साहब, ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि आप सिर्फ फ्रेंचाइज के ओनर नहीं हैं बल्कि आप क्रिकेट को समझ, क्रिकेट खेलते भी हैं, क्रिकेट खिलाते भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आखिरी चंद सीज़न में हमने देखा, ख़ासतौर पर 10th सीज़न में हमने देखा कि आप टीम के डग आउट में मौजूद थे और बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन आपकी होती थी कि भाई जो जहाँ बैठा हुआ वहीं बैठा रहेगा जब तक मैच ख़त्म नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका एज ए टीम डायरेक्टर कह लूँ, टीम के हेड मैनेजर कह लूँ, जो भी रोल था वो आपकी टीम के लिए कामयाब साबित हुआ, तो इन फ्यूचर, वैसे तो आप थिंक टैंक का हिस्सा हैं, कोयटा ग्लैडिएटर की चीज़ों को देखते रखते हैं, तो अब आप इस चीज़ में जो क्रिकेटिंग मैटर्स हैं उनमें मज़ीद दिलचस्पी लेंगे ताकि जो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है आगे आने वाले सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो इसी अंदाज में आगे बढ़े? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखें, जब ये PSL शुरू होने से पहले, बहुत पहले की बात है कि हमारे रमज़ान क्रिकेट होता था, उसमें मैं और आज़म खान जो मेरे साथ होते हैं वो हम 2 होते थे बस, ना फिजियो होता था ना मस्सू होता था और यही प्लेयर्स खेलते थे। आप यकीन करें अभी जितने सुपरस्टार्स हैं ये उमर एसोसिएट और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब और इससे खेल चुके हैं, तो हम दोनों ही चलाते थे, दोनों की हिकमत अमली होती थी इसमें। देखिए, आपको बेसिक जो चीज़ चाहिए ना, जैसे फुटबॉल में भी कहते हैं एक स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी जो है ना, आपने चाहे क्रिकेट खेली हो या नहीं खेली हो, आप अगर स्ट्रैटेजिस्ट अच्छे हैं तो आपकी टीम कामयाब है। अब देखें, मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ,
बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि आपके जो मेन बैट्समैन है ना, वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, उसके जो मसले हैं वो एक ऐसी जगह पे फंस गए हैं कि आपकी टीम उस वजह से क्लिक नहीं कर रही या रन रेट बढ़ाना है, तो आप नंबर 9 के बैट्समैन को प्रमोट कर देते हैं। अब अच्छा, दिस माइट वर्क, दिस माइट नॉट वर्क, लेकिन आपकी जो ये है ना, जो आप कार्ड इस वक्त खेल रहे हैं, ये एक सिर्फ मिसाल है, वो आपको यानी टीम के लिए एक बेहतरी लाएगा। इसी तरह बॉलिंग चेंजेस होते हैं, जिस तरह सऊद शकील पिछली दफ़ा बॉलिंग करा रहे थे, मैं डग आउट पे बैठ के चीखता था कि भाई सऊद अब बॉलिंग कराओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ आप सीखते हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, आप यकीन करें मैंने ऐसे ऐसे कैप्टन देखे हैं जो सिर्फ एक बंदा 6 बॉलें खेलता था, बता देते थे इसकी लेग जो साइड है ना वो कमज़ोर है, ऑफ साइड पे ही अच्छा है, और उसके चलने से उसके, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं था कि आप स्टैट्स पे ही काम करें, ऑन द फील्ड बहुत ज़रूरी है कि तो मुझे मज़ा आता है, और अल्लाह करे दफ़ा फिर चांस मिले तो दिल चाहता है बजाय बाहर बैठ के कुड़ें, अंदर बैठ के हम कुछ हिस्सा डालें। नदीम उमर साहब, क्रिकेट की जो फ्रेटर्निटी है, पाकिस्तान हो या कराची हो, जब आपका नाम आता है तो वो कहते हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत हम्बल हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी आप सुना है कि बस जो क्रिकेट बोर्ड कहता है वो मान लेते हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे 2 टीमों के आने के हवाले से कि रेवेन्यू आप नहीं बढ़ा रहे, अब जो इत्तलात हैं कि 44 मैचेस ही होंगे, अब जो इत्तलात हैं, अब जब 6 टीमें थीं तब भी कम से कम 10 मैच मिलते थे, अब 8 टीमें हो गई हैं, 44 मैचों का मतलब ये है कि आपको कम से कम 10 मैचेस ही मिलेंगे, तो तहफ़्फ़ुज़ात थे? जी देखें, तहफ़्फ़ुज़ात जो पहले साल से शुरू हो गए थे, कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि अनजस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उस पर हम काफ़ी बातचीत करते रहते थे, तो यहाँ तक पहुँच गए। चलें, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जर्नी रही जो भी हुआ, बट अब जो है ना, अब इसको स्ट्रीमलाइन हमें करना चाहिए। 10 साल फिर ऐसी ना गुजर जाएं, इस वक्त हम कंसंट्रेट करें क्रिकेट पे। जैसे अभी आपने कहा कि 44 मैच होंगे, सिर्फ 10 मैचेस ही मिलेंगे, लेकिन बात यह है कि आई थिंक टाइम कंस्ट्रेंट है पीसीबी के पास, क्योंकि विंडोज़ जो है, विंडो हमारी वो बिल्कुल स्क्वीज़ है विद आईपीएल, और इसके बाद इनकी कुछ सीरीज़ भी होनी है, उससे पहले भी कुछ इन्हों कर रहे हैं। तो हमेशा हम लोग ये जो 2 हमारे सीजन गए पिछले 10 और 11, तो इस वक्त हमें विंडो बहुत छोटी मिल रही है। प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आप सिर्फ यही ठीक नहीं करना कि हमने जी 44 खेलने या 67 मैचेस खेलने, दैट इज़ नॉट द इशू। द इशू इज़ द सक्सेस ऑफ पीएसएल एज अ बिजनेस मॉडल। वो बिजनेस मॉडल उस वक्त सही होगा जब सारे शेयर होल्डर्स इक्वली इसमें फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, मैं कराची में जब मैचेस करा रहा हूँ ना, तो मैं मुफ्त में, हम लोग नाउ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कराची, हमने ग्राउंड लिया, उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, बट हम ये 6-7 जो हमारे जोन्स हैं वो सब फ्री खेल रहे हैं। तो क्यों खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं कि एक एरिस्टोक्रेटिक रूल जो कहता है ना कि बस आपने ही कुछ सब कुछ करना, ये बिजनेस को आगे लेके नहीं जाता। हाँ, शॉर्ट टर्म गेन्स आपको ज़रूर मिल जाते हैं, बट ओवरऑल वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर गोइंग अहेड 10 ईयर्स कि देखें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। बात ज़रा सख्त है, लेकिन बात ठीक है। ये चलें, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपकी जो टीम डायरेक्टर थी कोयटा कैवलरी, आपने भी T10 लीग में टीम ली, और आपके साहबजादे हसन उमर जो है उस टीम को लीड कर रहे थे। जवेरिया खान को, जो पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन थी, उनको आप अपने साथ लेकर गए थे टीम डायरेक्टर बनाकर, और चंद दिन पहले वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आई थी, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। और जवेरिया खान साहब, जब हमने पूछा कि कोयटा कैवलरी में तो आपको टीम डायरेक्टर बना दिया है हसन उमर और नदीम उमर ने, तो अगर कोयटा ग्लैडिएटर में कोई जिम्मेदारी देंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, पहले वो दिखा देते हैं आपको। जवेरिया, ये बताइएगा कि बहुत अच्छे अंदाज में आपने कोयटा कैवलरी के लिए काम किया, तो अब आपको देखकर, क्योंकि नदीम उमर कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं, क्या हम ये पूछ सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर में किसी रोल में आप हमें कहीं पाकिस्तान सुपर लीग में दिखाई देंगी? अभी तक तो मेरी एज सच कोई डिस्कशंस नहीं हुई, क्योंकि अभी कैवलरी ख़त्म हुए हैं। आगे अगर एज सच कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी ऑफ़र मेरे पास आएगी, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी।
वो कह रही थी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो ऑफर देंगे वो मेरे साथ बैठे हैं। तो सर आप बता दें कि जवेरिया आपके जहन में है कोयटा ग्लैडिएटर के वाले से? देखिए, जवेरिया को जब हम लेके आए तो बेसिकली KCCA की शी बिकेम द CEO, एंड जो इन्होंने काम किया उसके लिए वो ज़बरदस्त काम था, जिसलिए इनके साथ हमारी ऐसी वो केमिस्ट्री बन गई। हसन इनके साथ रहे एंड इन्होंने टीम भी सिलेक्ट की फॉर कोयटा कैवलरी। तो शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर और वेरी गुड एडिशन टू आवर स्क्वाड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आई, मैनेजमेंट में आई। तो इंशाअल्लाह देखें, अभी हम कोशिश करेंगे। मेरा तो बहुत दिल चाहता है इनकी प्रेजेंस, ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो अल्लाह करे साथ ही हमारी, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो नाउ। बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब, आपका कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर आज हमारे साथ मौजूद थे। न सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर की हैसियत से, के कराची क्रिकेट एसोसिएशन के सरबरा की हैसियत से भी, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, कितने रियलिस्टिक हैं और क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये इन्हीं की ज़बानी आपने सुना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।